राम राम मित्रों, सिंह राशि के प्रिय साथियों के लिए अक्टूबर का यह महीना क्या कुछ विशेष उपहार लेके आया है। शिक्षा, नौकरी, व्यापार, कैरियर, परिवार एवं स्वास्थ्य तथा प्रेम जीवन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि अक्टूबर माह में सिंह राशि के प्रिय सिंह मित्रों आप क्या क्या सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं हूं शिवम और उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे सिंह राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। मित्रों, हमारी यह चर्चा मुख्यतः 5 बिंदुओं पर आधारित होगी। नौकरी व व्यवसाय, शिक्षा व कैरियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन जिसमें दाम्पत्य जीवन भी शामिल है और स्वास्थ्य जीवन, और इन्हीं 5 मुख्य आयामों से बनके एक व्यक्ति का जीवन तैयार होता है। तो बिना किसी देरी के अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और हाँ, साथ में आवश्यक उपाय भी जानेंगे जिससे आप अपने माह की सकारात्मक ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, पारिवारिक जीवन के संबंध में यदि दृष्टि डालें तो यह माह उत्तम रहेगा। सभी सदस्यों के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ेगा। इस माह आपकी अपने किसी पुराने मित्र से बातचीत भी हो सकती है तथा आप अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त की शादी में भी जाने का प्लान तैयार करेंगे। कुछ मांगलिक आयोजन बन सकते हैं। इसको लेकर घर में भी काफ़ी उत्सुकता का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों का आपके प्रति प्रेम और बढ़ेगा तथा वे आपके लिए कुछ नया, कुछ उत्तम करने का प्रयास करेंगे। किसी से बात करते समय अपने शब्दों के चुनाव पर आपको ध्यान देना होगा। कटु शब्दों से बचिएगा जिससे किसी का दिल दुखता हो, जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों। यदि नौकरी व व्यापार के संदर्भ में बात करें तो आर्थिक दृष्टि से इस माह खर्चों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने के उद्देश्य से खर्चे करेंगे। कुछ नई यूनिट स्थापित कर सकते हैं या नए स्टाफ को अपने कामकाज में जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मानसिक तनाव इसके कारण रहेगा। ऐसे में कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले उस पर परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करें, अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाएं। यदि आप संगीत, कला या रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह आपको अपनी प्रतिद्वंदी से, अपने कंपटीटर से कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन ऐसे समय में उससे भागने की बजाय आपको डटकर उसका मुकाबला करने की सलाह दी जाती है। यदि आप चुनौतियों से घबराते नहीं हैं तो आपके अंदर नवीन ऊर्जा का विकास होगा। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और जो भी दायित्व आपके लिए इस माह निर्धारित किए जाएंगे आप उसे एक टाइम बाउंड लिमिट में खत्म करके अपने कामकाज से जल्दी फ्री हो जाएंगे। शिक्षा व कैरियर के विषय में यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह माह अच्छा रहने वाला है तथा आप परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अध्यापक भी आपसे प्रसन्न होंगे तथा कॉलेज में आपको कोई सम्मान भी दिया जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपने लिए कोई नया ऑफर मिलने की संभावना है। मतलब स्टडी के बाद जॉब के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श अवश्य कर लें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए हैं तो इस माह आपको अपना पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। अपनी तैयारी को मत बदलिए बल्कि तैयारी करने के तरीके में बदलाव लाइए, उसी से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि प्रेम जीवन की बात करें और दाम्पत्य जीवन की तो आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। शाब्दिक वाद विवाद इस माह के अंत तक होने की पूरी गुंजाइश है। यदि आपके मन में कोई शंका है तो यह माह उनसे बात करने के लिए अनुकूल है। अपने जीवन साथी के साथ बैठिए और शंका का समाधान करिए। यदि आप खुले मन से बातचीत करते हैं तो सभी गिले शिकवे और समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में किसी सदस्य को यदि आपके प्रेम जीवन के बारे में पता चलता है तो उसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। तो यदि अपने साथी से नहीं तो परिवार में किसी सदस्य से अवश्य बात करें। इसके अलावा अपने साथी के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करिए। यदि उनको अपने प्रोफेशनल कैरियर में के मदद की, आपकी ज़रूरत की आवश्यकता है तो आप उनके लिए खड़े होइए, उनकी मदद करिए। इससे आपका रिश्ता एक नवीन आयाम प्राप्त करेगा।
यदि स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो इस माह आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या या रोग हो सकता है। यह समस्या अचानक बढ़ सकती है। आपको किसी चीज़ से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। इसको लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा कोई समस्या होने पर डॉक्टर के संपर्क में प्रॉपर रहें। काम का दबाव कुछ ज़्यादा रहने के कारण दिमाग पर भी कुछ प्रेशर पड़ सकता है, अतः आप तनाव की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में संयम आपको बनाकर चलना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शांत मन से उसका समाधान निकालिए। परेशान होने से समस्या और बढ़ सकती है। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, इस माह 6 यानी 6 आपके लिए लकी नंबर है और लकी रंग रहेगा मैरून। यदि आप इन दो चीज़ों का अपने कामकाज में, व्यवसाय में ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। अंत में अब आते हैं अपने उपाय सेगमेंट में कि क्या कुछ उपाय आपको करने होंगे इस माह और क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी। तो सबसे पहले सावधानियों के विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, शाब्दिक रूप से आपको काफ़ी सधा हुआ रहना होगा। अगर किसी से कुछ बातचीत आप करते हैं तो बेहद सधे हुए और शांत मन से करिएगा, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। सावधानी नंबर 2 है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। यदि आप सुबह उठकर योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क को न सिर्फ ऊर्जा प्राप्त होगी बल्कि जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो भी दूर होंगी। सावधानी नंबर 3, समय पर सोना, समय पर जागना और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उचित दूरी बनाकर रखना आपको अनावश्यक की समस्याओं से बचाएगा, आपको अनावश्यक आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखेगा। अब बढ़ते हैं अपने उपाय सेगमेंट की ओर कि इस माह आप कौन कौन से उपाय करके जीवन को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बना सकते हैं। तो उपाय नंबर 1, भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज की आपको शरण पकड़नी होगी। राम रक्षा स्तोत्र का आपको नित्य दिन पाठ करना होगा पूजा के समय। दूसरा, हर मंगलवार और शनिवार को आपको सुंदर कांड का पाठ करना होगा और हनुमान जी के मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाना होगा। उपाय नंबर 2, आपको जहाँ भी कोई निर्धन व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति या जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ दिखे तो उसकी भरसक हर प्रकार से सहायता करें। तन मन धन तीनों प्रकार से जैसे आप उनकी सहायता कर सकते हैं करें। यदि आप अशक्त व्यक्तियों की सहायता करेंगे तो न सिर्फ आपके जीवन में शक्ति का प्रवाह होगा बल्कि आपका पुण्य प्रभाव भी बढ़ेगा और आपके परिवार को भी इसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उपाय नंबर 3, आपको एक नियम बना लेना है कि जब भी भोजन करने बैठें तो गौ माता के लिए सबसे पहले एक रोटी और गुड़ का एक टुकड़ा निकाल कर रख दें और उनको भोग लगाने के बाद आपके घर के बाहर गाय गोरू होंगी ही, उनको खिलाने के बाद ही अपना नित्य कर्म प्रारंभ करें, अपने कामकाज पर जाएं। तो मित्रों, अगर ये उपाय इस माह आप लगातार करते हैं तो न सिर्फ आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी बल्कि कामकाज और व्यवसाय में भी आपको आर्थिक लाभ होगा। तो मित्रों, ये था सिंह राशि के मित्रों के लिए अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल। मैंने प्रत्येक विषय में डिटेल से आपको जानकारी दी है, साथ में आवश्यक उपाय भी बताए हैं। अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए जिससे वो भी अपने माह को शुभ बना सकें। यदि आपके कोई विचार हों इस वीडियो के संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं और एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे किसी नए सेगमेंट में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।